सालार को भी अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने मोहब्बत वाली लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरुष्मा का रवैया उसके साथ बिल्कुल नूर जैसा नहीं है। मोहब्बत तो दूर की बात है, वो उसकी इज्जत तक नहीं करती। नूर तो उसके आगे पीछे घुमा करती थी, वहीं पर अनुष्मा उससे बिल्कुल अपोजिट है। अब इस बात का सालार को अंदाज़ा हो चुका है कि उसने नूर को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं पर अरुष्मा भी ये बात जान चुकी है कि नूर बिल्कुल सीधी और सच्ची थी। यहाँ पर सालार ने ही उसके साथ धोखा किया और उसे छोड़ दिया। वो सालार से कहती है कि मैं ये बात जान चुकी हूँ कि नूर सच है और सालार झूठ। अब अरुष्मा को इस बात का यकीन हो जाता है कि जो कहानियाँ वो अरुष्मा को सुनाता आया है वो बिल्कुल झूठ है और वो सालार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। सालार गुस्से में अरुष्मा का गर्दन दबोच लेता है और कहता है कि मुझे अब नूर चाहिए। वहीं पर अरुष्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसका गला भी दबा देता है और साथ में उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। वो फ़ौरन ये घर छोड़कर चले जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देती है। वहीं पर पुलिस घर पहुंचेगी तो उसके घर वाले देखकर परेशान हो जाएंगे। पुलिस कहेगा अरुष्मा बीबी ने आपके बेटे सालार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पर जब सालार आएगा और ये सब कुछ देखेगा कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है तो वो चौंक जाएगा और उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है अरुष्मा बीबी ने। वहीं पर खैर उसे समझ में आ जाएगा कि किस वजह से अरुष्मा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पर दूसरी तरफ अंजुम जो कि रास्ते से जा रही होगी और नूर को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि आखिर इस वक्त नूर कहाँ पर जा रही है। वो नूर को कहेगी कि फ़ौरन गाड़ी में बैठो, तुम कहाँ जा रही हो। वहीं पर नूर को वो गाड़ी में बिठाएगी और उसे अपने घर लेकर जाएगी। तो वहाँ का तो माहौल ही कुछ और होगा। सालार को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जा रही होगी। वहीं दूसरी तरफ जुल्फ़िकार शाह जब अपने बाप को बताएगा नूर हूर की ही जुड़वा बहन है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे कि उसने एक से मुश्किल से जान छुड़ाई थी और अब दूसरी बहन चली आई। इफ्तिखार साहब जब गुस्से में ये सारी बातें जुल्फ़िकार से कर रहे होंगे तो जुल्फ़िकार को यकीन ही नहीं आएगा कि आखिर उसका बाप ये क्या बोल रहा है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका बाप नहीं चाहता था कि हूर इस घर में रहे, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहा है उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं इफ्तिखार साहब यानी उसका बाप नहीं चाहता था हूर इस घर में रहे। वहीं पर जुल्फ़िकार शाह अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहेगा क्योंकि अब वो जानना चाहता है कि आखिरकार हुआ क्या था। वहीं पर नूर भी अब अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है और वहीं इन्वेस्टिगेशन भी करवाना शुरू कर देगी। अब इफ्तिखार शाह की उल्टी गिनती गिनने का वक्त आ चुका है क्योंकि अब जुल्फ़िकार भी ये बात समझ चुका है कि उसका बाप नहीं चाहता था कि हूर इस घर में रहे। वहीं नूर भी अब तेज़ी पकड़ लेती है अपनी बहन हूर के कातिलों को ढूंढने के लिए। अब नूर जानबूझकर जुल्फ़िकार शाह के और करीब आने की कोशिश करेगी ताकि वो दोनों मिलकर हूर के कातिलों का पता लगा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।